हेलो एवरीवन। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं मुझे, उनके लिए मैं बता दूं कि मैं हूं डॉक्टर सैयद कलीम, सेक्सुअल मेडिसिन प्रैक्टिशनर, जनरल फिजिशियन और आरएमओ। एड्रेस है डॉक्टर कलीम्स क्लिनिक, वलगांव रोड, नवसारी, अमरावती। आज मैं आपको कपल काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा कि कपल काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और उसके रिजल्ट कितने शानदार आते हैं। अब देखो, कपल बनता है हस्बैंड और वाइफ मिलके। एक बात गौर करना कि वाइफ जो है 20-25 साल अपने भाई बहनों में रहती है, माँ बाप में रहती है और उसको उनसे मोहब्बत रहती है। शादी के बाद उसको हस्बैंड से मोहब्बत हो जाती है और वो अपने ब्लड रिलेशन से भी ज़्यादा अपने हस्बैंड से मोहब्बत करती है। दूसरे तरफ हस्बैंड जो 25-30 साल अपने भाई बहनों में रहता है, माँ बाप में रहता है, उसको उनसे लगाव और मोहब्बत रहती है, लेकिन शादी के बाद वो अपनी वाइफ से उनसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो ये जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है और मोहब्बत है, ये अपने भाई बहनों से ज़्यादा क्यों है? उसकी जो वजह है वो है सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो उनको उनसे ज़्यादा करीब कर देती, बॉन्ड उनसे ज़्यादा कर देती, बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती। यही वजह है कि नॉमिनी के अंदर में हस्बैंड का नॉमिनी उसकी वाइफ और उसकी वाइफ की नॉमिनी उसका हस्बैंड रहता है। इस वजह से ये रिश्ता जो है ये बहुत अहम है और ये मेंटेन रहना चाहिए। और जबकि ये रिश्ता टिका हुआ ही सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर है, इस वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी दोनों के लिए प्लेजरेबल रहनी चाहिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहनी चाहिए, दोनों ने उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अब जनरली मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा हूँ कि ज़्यादातर जो है वो हस्बैंड लोग आ जाते हैं और वो काउंसलिंग लेके जाते हैं और फिर वो अपने वाइफ को काउंसिल करते हैं और वो आधी अधूरी काउंसलिंग करते हैं। उसमें से जितना उतना उनके फ़ायदे का है बस उतना बताते हैं और जिसमें वाइफ का फ़ायदा रहता है वो नहीं बताते हैं, उससे रिज़ल्ट नहीं आता। इसलिए कपल काउंसलिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें दोनों को अपनी बात रखने का मौका मिलता और डॉक्टर को दोनों का प्रॉब्लम समझने का मौका मिलता। और जब डॉक्टर दोनों का प्रॉब्लम समझ लेता तो उसके बाद जो सॉल्यूशन दिया जाता वो एकदम परफेक्ट काम करता और रिज़ल्ट 100% आते। क्योंकि कोई अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हस्बैंड एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उसकी गलती है, वाइफ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उसकी गलती है। तो ऐसे इसमें मसला और पेचीदा हो जाता और फिर वो अलग ट्रीटमेंट लेती, ये अलग ट्रीटमेंट लेता और वो मैच नहीं हो पाता और बात बिगड़ते चले जाती। इतना सिंपल है। अगर वो एक बार कपल काउंसलिंग करवा ले, अपनी एक साथ जाके डॉक्टर से मिल ले, बात कर ले, डॉक्टर उनकी बात सुन ले, तो मसले का हल निकल जाता। इसलिए सेक्सुअल मेडिसिन प्रैक्टिस के अंदर में काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और काउंसलिंग में भी कपल काउंसलिंग जिसमें दोनों पार्टनर शामिल हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें रिज़ल्ट बहुत शानदार आते हैं। तो इस वजह से मसले की नज़ाकत को समझो और सोचो
अपनी गलतियों के बारे में, दोनों भी अपनी गलतियों के बारे में सोचो और उससे ओवरकम करो, उसको सॉल्व करो, जिम्मेदारी लो उसकी और उसको सॉल्व करो, तो मसला हल हो जाता, चाहे फिर वो कितना ही गंभीर मसला क्यों ना हो। तो ये इम्पोर्टेंट है कपल काउंसलिंग का। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और दोनों की ज़रूरी है और एक साथ ज़रूरी है। नहीं तो पहले हस्बैंड की काउंसलिंग कर रहे, फिर उसके बाद में वाइफ की काउंसलिंग कर रहे, तो इसमें डिफरेंस आ जाता और डिफरेंस से उसका असर रिज़ल्ट के ऊपर में पड़ता। क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि मेडिकेशन में बहुत फ़र्क पड़ जाता फिर, कि अपन जो दवाई दे रहे, हस्बैंड आने के बाद में जो वो प्रॉब्लम बताता तो वो अपनी गलती नहीं बताता, वो पूरा वाइफ के ऊपर लोड देता। और अगर वाइफ आई है तो वो पूरा हस्बैंड के ऊपर लोड देती कि ये इनकी गलती है करके, तो उस हिसाब से मेडिकेशन देने में आ जाती, तो उसमें रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। इसलिए मामले की नज़ाकत को समझ के जो है थोड़ी सी हिम्मत करके कपल काउंसलिंग लो। अब जाहिर सी बात है उसमें 2 पेशेंट रहते, फीस तो डबल होना ही है, लेकिन फ़ायदा 100% होना है। इसलिए फ़ायदे का सोचो और कपल काउंसलिंग लो, इत्मीनान से लो, गड़बड़ मत करो। आया समझ में? और चूरन के चक्कर में मत रहो भाई, बिल्कुल भी मत रहो चूरन के चक्कर में। चूरन से फ़ायदा होने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान दो। ठीक है, ओके।